नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है कि किसी भी कुंडली के अंदर मैरिड लाइफ का सुख कैसे देखें। दोस्तों, बहुत लोगों की क्वेरी आती है। ये लोग शादी करने से भी कुछ लोग डरते हैं, या कुछ बच्चे बहुत पूछने आते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं हमसे कि सर कुंडली में देखकर बता दीजिए कि इस बच्चे की शादी कैसी रहेगी, इस बच्चे की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। इवन तक कि इतना भी हमें देखने में आता है जब लोग कंसल्टेंसी लेने आते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो अभी पैदा हुआ है, चाहे वो 2 साल का है, 5 साल का, 10 साल का है, तो उनके बारे में पूछने आते हैं कि जी आप कुंडली देखकर बताइए कि इस बच्चे की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। छोटे बच्चों को तो वैसे कुंडली दिखानी नहीं चाहिए, हम कभी देखते भी नहीं हैं 12-13 साल से कम के बच्चे की कुंडली, जब तक कि कोई हेल्थ इशू ना हो। अगर कोई हेल्थ इशू है तो बच्चों की कुंडली आप देख सकते हो, लेकिन शादी कैसी रहेगी, पढ़ाई कैसी होगी, बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा, क्या करेगा, इसके ऊपर कभी भी 12 साल से कम के बच्चों की कुंडली नहीं देखनी चाहिए। और जो लोग नॉन एस्ट्रोलॉजर हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, आपको कभी भी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए जब तक कोई मेडिकल इशू ना हो, कोई हेल्थ इशू ना हो। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है, तो ये फियर फैक्टर रहता है लोगों में कि जब हम थे, सभी को रहता है, ऐसा नहीं है कि भाई कौन लाइफ पार्टनर आएगा, कैसी लाइफ रहेगी, है ना। तो हम भी अपने टाइम में चर्चा किया करते थे, और लेकिन उतना कंसर्न नहीं थे जितने आजकल के पेरेंट्स या आजकल के बच्चे इस टॉपिक को लेकर कंसर्न है, डरे हुए हैं कि क्या होगा, शादी होगी, दूसरा पार्टनर पता नहीं कैसा आएगा, इसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। खुद बच्चे बड़े परेशान हैं, उनके फ़ोन आते हैं कि सर कुंडली देखकर बता दीजिए कि शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी हमारी। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का भी, और इसके ऊपर हम सिर्फ आज बहुत सिंपल आपको क्लू देने वाला हूँ। अगर ये कुंडली में लग जाए, 2 रूल हैं, सिर्फ 2 रूल अगर कुंडली में लग गए तो दैट मीन्स आपकी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इफन बट के साथ, क्योंकि कुछ तो रहता है लाइफ में, लेकिन फिर भी एक स्मूथ लाइफ आप मैरिड लाइफ को जी सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला रूल है हमारा कि आपने सिर्फ ये देखना है लगन कुंडली से और चंद्र कुंडली से। तो जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ज्योतिष जानते हैं, उनको पता है मैं क्या बात बोल रहा हूँ, लेकिन जो अगर ज्योतिष नहीं जानते बिल्कुल भी, तो लगन कुंडली तो आपने देखी होगी, इस तरह से चंद्र कुंडली भी बनती है। तो आप कोई भी प्रिंट निकालेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो उसमें चंद्र कुंडली भी निकल जाती है। तो आपने ये देखना है लगन कुंडली और चंद्र कुंडली, दोनों कुंडली से अगर 7th हाउस प्रोटेक्टेड है, यानी कि उसके ऊपर कोई बुरे प्लैनेट का प्रभाव नहीं है, बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं है, पहली कंडीशन ये है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, अगर ये भी अगर आपको मिल जाए तो डेफिनेटली फिर शादीशुदा जिंदगी उस व्यक्ति की हमेशा अच्छी रहेगी। पहला क्या था, लगन कुंडली से 7th हाउस 7वां घर देखिए, चंद्र कुंडली से यानी कि चंद्र लगन से 7वां घर देखिए, और जहां शुक्र बैठा है वहां से भी 7वें घर को देखो। तो दोस्तों, लगन से 7वें घर को देखो, चंद्रमा से 7वें घर को देखो, जहां पर कुंडली में चंद्रमा आपका बैठा है उसे से 7वें घर को देखो, और शुक्र कुंडली में जहां बैठा है शुक्र से काउंट करके 7वें घर को देखो। अगर ये तीनों के तीनों घरों में कोई भी किसी भी तरह का पाप प्रभाव नहीं है, यानी कि पापी ग्रह नहीं बैठे, राहु केतु शनि और मंगल इन भाव को देख नहीं रहे हैं, वहां पर पोस्टेड नहीं है, वहां पर प्लेस नहीं है, तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ा क्लू है आपकी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ होने का। तो जिसकी कुंडली में इन तीनों लगन से 7th भाव अगर शुभ प्रभाव में है, तो उस व्यक्ति विशेष की हमें मोटा मोटा क्लू ये मिल जाता है कि इसकी मैरिड लाइफ अच्छी जाने वाली है। सबसे पहला क्लू है और सबसे बड़ा क्लू है ये, क्योंकि 7th हाउस क्या है, 7th हाउस आपका विवाह का है, 7th हाउस आपके पार्टनर का है। दोस्तों, अगर वो तीनों लगन से भी, चंद्र लगन से भी और शुक्र लगन से भी अगर प्रोटेक्टेड है, तो भगवान ने आपके लिए जो मैरिड लाइफ भगवान ने लिखी है, ईश्वर ने लिखी है, उसने उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने कोई दोष नहीं दिया आपको। अब दूसरी बात आती है, कभी कभी भगवान तो बहुत कुछ देकर भेजता है हमें लाइफ पार्टनर अच्छा दे देगा, शादी अच्छी करा देगा, अच्छे परिवार में से हमारी शादी हो जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो।
लेकिन हम उस शादी को मेंटेन नहीं कर पाते। भगवान ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसको समेट ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते भगवान ने हमें क्या दिया है। तो दूसरा रूल, पहला रूल तो मैंने आपको बताया कि अगर ये है तो डेफिनेटली आपको पार्टनर अच्छा मिलेगा, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाने वाली। अब दूसरा ये है कि ये तो पार्टनर की बात हुई कि पार्टनर आपको अच्छा मिलने वाला है, उसकी वजह से मैरिड लाइफ अच्छी है। अब आपका क्या सहयोग है? भगवान ने एक अच्छी चीज आपको दे दी, एक अच्छा योग बना दिया, उसको मेंटेन करने का काम, उसको संभालने का काम तो आपका है। तो अब आपने क्या देखना है, अगर सातवें घर का स्वामी, कुंडली में सातवें घर का स्वामी अगर वो कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन में बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ हो, अच्छे ग्रहों में बैठा हो। अच्छे ग्रहों का मतलब क्या है, कुंडली में केंद्र भाव यानी कि 1, 4, 7, 10 में ही हो, या त्रिकोण भाव, पंचम भाव या नवम भाव में अगर बैठा है, और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, उसके ऊपर अगर कोई पाप प्रभाव ना हो, किसी भी पापी प्लैनेट का, तो दोस्तों दैट मीन्स कि भगवान ने आपको शादीशुदा जिंदगी आपकी जीवन में बहुत अच्छी लिखी थी, और उस अच्छी जिंदगी को आप मेंटेन कर भी चल रहे हो, अगर आपके सातवें घर का मालिक कुंडली में अच्छी तरह प्लेस्ड है, अच्छे भाव में बैठा हो, और शुभ ग्रहों का के साथ हो, या शुभ ग्रहों की दृष्टि उस 7th हाउस के स्वामी पर अगर पड़ रही है। तो दोस्तों दो ये सबसे मेजर क्लू हैं। अगर ये दोनों के दोनों रूल जिस किसी की भी कुंडली में लग जाएंगे तो समझ लीजिएगा उसकी 100% मैरिड लाइफ अच्छी होने वाली। अगर इनमें थोड़ी सी कमी होगी तो थोड़ा इफ एंड बेट करके लाइफ चल जाएगी, और अगर ये बिल्कुल ही खराब अवस्था में होंगे दोनों योग, तो दैट मीन्स उस बच्चे की मैरिड लाइफ में दिक्कतें आएंगे ही आएंगी। तो दोस्तों अगर किसी कुंडली में ये योग बना हुआ है तो क्या करें? तो कुछ उपाय करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो उपाय के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए आप कुंडली भेज सकते हैं हमें, क्योंकि अब देखना पड़ेगा कि आपका लगन कौन सा है, आपके 7th हाउस में कौन सी राशि है, कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं, किसकी रेमेडी करानी होगी। तो ये जो एक होती है स्पेसिफिक रेमेडी, एक होती है जनरल रेमेडी। तो जनरल रेमेडी तो मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन कोई स्पेसिफिक अगर आपने रेमेडी पूछनी है तो उसके लिए आपको कुंडली भेजनी पड़ेगी। तो आप कुंडली भेज सकते हो मुझे, ठीक है। वैसे मैं जनरल आपको रेमेडी बता देता हूँ कि जिस कुंडली में भी कोई भी दोष हो, अगर लड़के की कुंडली में कोई दोष है तो उसको वीनस के मंत्रों की चैंटिंग हमेशा करनी चाहिए। देखिए मंत्रों में बहुत जान है, मैं रेमेडी बहुत सारी देता हूँ, यंत्र से दूंगा, न्यूमेरिकल नंबर से दूंगा, वास्तु से देते हैं, क्रिस्टल से हम बहुत रेमेडी करते हैं, लेकिन मेरा फिर भी मेन फोकस रहता है मंत्रों से चैंटिंग करो, मंत्रों का जाप करो। मंत्रों में वो पावर है जो आप सोच नहीं सकते। सभी चीजें काम करती हैं लेकिन सबसे ऊपर मंत्र है। तो अगर किसी मेल चार्ट में ये दो योग नहीं है अच्छी कंडीशन में, तो आपने क्या करना है, शुक्र का मंत्रों का जाप रेगुलर करना है आपने, रेगुलर। अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ बचानी है, अपनी शादीशुदा जिंदगी को ठीक करना है, तो एटलीस्ट शुक्र के मंत्रों की चैंटिंग रोज करनी है आपने। कोई भी शुक्र का मंत्र लीजिए, उसको एक माला रोज कीजिए आप, तो मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं आप देखिएगा आपके ठीक होने शुरू हो जाएगी। दूसरा, अगर किसी फीमेल चार्ट में दो योग हमने बताए हैं, अगर ये योग नहीं मिलते बढ़िया वाले आपको, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सिर्फ बृहस्पति के मंत्रों की चैंटिंग करनी है। आप करके देखिए दोस्तों, मंत्रों में बहुत जान है। ये मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं आपको, रेमेडी तो हमारे पास 10 और है, वो आप पूछेंगे तो हम बता देंगे पर्सनल लेवल पर आपको, लेकिन एक जनरल स्पेसिफिक मैं आपको रेमेडी बता रहा हूं कि आप जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग कीजिए, तो आप करके देखिए। दूसरा, अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, कुछ लोगों को बहुत फियर फैक्टर है शादी को लेके, उनके लिए क्या रेमेडी करें, क्योंकि अभी ये भी इशू कहां से आया, अभी थोड़ी देर पहले मुझे फोन आया किसी पेरेंट्स का कि जी बच्चा शादी नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा बात करा दो एक बार, तो बात उसकी, तो उसको एक फियर फैक्टर है, मतलब पेरेंट्स के सामने तो नहीं बोला वो, लेकिन बाद में उसका कॉल आ गया था मुझे, तो बोला सर एक डर है अजीब सा, शादी को लेकर डर है। मैंने कहा क्या डर है, कह रहा मुझे नहीं पता, अननोन। तो कई बार किसी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी इवेंट्स को लेकर हमारी लाइफ में एक अजीब सा डर रहता है, हमें कोई फियर फैक्टर रहता है अनजाना सा। तो अगर आपको भी
शादी से रिलेटेड या किसी रिलेशनशिप में बंधने से बड़ा डर लगता है और एक फियर फैक्टर आपके अंदर जनरेट हुआ है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बता रहा हूँ उसके लिए। आपने उसके लिए क्या करना है दोस्तों, एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है, ठीक है। अब उस क्रिस्टल के ब्रेसलेट में कौन कौन से क्रिस्टल्स होने चाहिए? सबसे पहला है एक रेड जैस्पर, दूसरा है आपका रोज क्वार्ट्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने एक ब्रेसलेट बनवाना है दोस्तों। अगर इसके साथ कोई फियर फैक्टर के साथ साथ अगर कोई फिजिकल वीकनेस भी है, शादी कई बार बच्चा इसलिए नहीं करता है कि वो सोचता है कि मेरे अंदर कोई वीकनेस है, तो दोस्तों इसके साथ साथ आप एक ऑरेंज कार्लिनियन क्रिस्टल आता है उसको भी इसमें ऐड करा दीजिए। तो आपने क्या करना है, ये तीनों ही पहना सकते हैं आप। तो जो एक आप ब्रेसलेट बनाएंगे या परचेज करेंगे उसके अंदर तीनों बीड्स होने चाहिए क्रिस्टल्स के, रेड जैस्पर, ऑरेंज कार्नेलियन और रोज क्वार्ट्स। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक ब्रेसलेट पहनिए और फिर देखिए कि जो भी आपके अंदर एक फियर फैक्टर है या आपको लगता है कि मेरे में वो जोश नहीं है या वो जज्बा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो दूर हो जाएगा दोस्तों। तो करके देखिए दोस्तों। और अगर आपको कहीं नहीं मिलता तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। ये हमारा ब्रेसलेट है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, हमारे यहाँ से भी मंगवा सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर हमने वही रोज क्वार्ट्स, ऑरेंज कार्लिनियन और अपना रेड जैस्पर, ये तीनों हमने बीड्स में इसके अंदर लगाए हुए हैं। और ये पर्पस तो बोर भी बहुत हैं, लेकिन ये मैरिड लाइफ के लिए जो फियर फैक्टर एक रहता है बच्चों में, उसको जरूर दूर करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। ये 2 रूल मैंने आपको बताए हैं, बिल्कुल सटीक लगते हैं। किसी की भी कुंडली में आप लगा के देखिएगा, एट ए ग्लांस, एट ए इंस्टेंट अगर किसी कुंडली को आपने एनालाइज करना है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो ये 2 रूल लगा लीजिए और बता सकते हैं आप कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। बस सिंपल है। और ख़राब है तो उसके लिए वो रेमेडी हम बाद में चर्चा करेंगे। नहीं तो कोई मेल है तो वो शुक्र की चैंटिंग करे, कोई फीमेल है तो वो जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग जरूर करे। और कोई फियर फैक्टर है तो ये एक ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगा आपको, और नहीं मिले तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आपको पिछले सेशन की तरह पसंद आएगा। और अगर आपको हमारा चैनल्स अच्छा लगता है, हमारे वीडियोस अगर आपको कुछ ऑथेंटिक लगते हैं और नॉलेजेबल लगते हैं, तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और हमारे को लाइक दीजिए सर। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों।